विद्यापति से संदर्भित प्रश्न सीरीज में आप सभी का स्वागत है। यह सीरीज संख्या 2 है। विद्यापति के प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि कोई इन प्रश्नावली को ध्यान से पढ़ लेता है तो निश्चित रूप से उसका एक प्रश्न विद्यापति से अवश्य आ जाएगा। विद्यापति प्रश्नमाला की सीरीज में हम यहाँ पर प्रश्न नंबर 20 से आरंभ कर रहे हैं, जिसमें कि विद्यापति से संदर्भित विद्यापति के लिए विभिन्न विद्वानों के कथन हैं। विद्यापति के बारे में प्रमुख कथन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन बहुत ही प्रमुख और इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। इनमें से एक कथन ज़रूर पूछा जाता है, ध्यान से सुनिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति के बारे में कहा है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। यानी कहने का तात्पर्य है, आध्यात्मिकता विद्यापति के लिए बहुत से लोग कहने लगे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो विद्यापति मूल रूप से भक्त या आध्यात्मिक कवि न होकर के श्रृंगारी कवि हैं, ऐसा यहाँ प्रतीत होता है और ऐसा ही सामान्य रूप से माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक दूसरा कथन भी है, जयदेव की दिव्य वाणी की स्निग्ध धारा जो कि काल की कठोरता में दब गई थी, अवकाश पाते ही मिथिला की अमराइयों में प्रकट होकर विद्यापति के कोकिल कंठ से फूट पड़े। निश्चित रूप से यह कथन बहुत ही सुंदर है और विद्यापति की विशेषताओं को निरूपित कर रहा है। शांति स्वरूप गुप्त ने भी विद्यापति के विषय में कहा है, विद्यापति पदावली ने साहित्य के प्रांगण में जिस अभिनव बसंत की स्थापना की है, उसके सुख सौरभ से आज भी पाठक मुग्ध है, क्योंकि उनके गीतों में जो संगीत धारा प्रवाहित होती है वह अपनी लय, सुर, ताल से पाठक या श्रोता को गदगद कर देती है। बहुत ही प्यारा कथन है। निश्चित रूप से विद्यापति के पदों को पढ़ करके पाठक आनंदित होता है। एक बार पाठक उन पदों को के अर्थ को भली प्रकार समझ लेता है तो उसका आनंद बहुत बढ़ जाता है। श्याम सुंदर दास का कथन भी बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी में वैष्णव साहित्य के प्रथम कवि प्रसिद्ध मैथिल कोकिल विद्यापति हुए। उनकी रचनाएं राधा और कृष्ण के पवित्र प्रेम से ओतप्रोत हैं। बहुत महत्वपूर्ण कथन है। राम कुमार वर्मा का कथन है, राधा का प्रेम भौतिक और वासनामय प्रेम है। आनंद ही उसका उद्देश्य है और सौंदर्य ही उसका कार्यकलाप है। यहाँ पर विद्यापति की राधा का वर्णन किया गया है। यहाँ पर सामान्य रूप से भक्ति काल के राधा और कृष्ण से संदर्भित नहीं है। यहाँ पर विद्यापति की राधा और कृष्ण की बात है और यहाँ राधा के संदर्भ में कथन को राम कुमार वर्मा जी कह रहे हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का ये कथन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस कथन को आधार बनाकर अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। वयः संधि में ईश्वर से संधि कहाँ, सद्यः नाता में ईश्वर से नाता कहाँ और अभिसार में भक्ति का सार कहाँ। यानी इस प्रश्न को राम कुमार वर्मा जी की पंक्तियों को आधार बनाकर पूछा जाता है, जिसमें बताया गया है कि वयः संधि में ईश्वर से संधि का, यानी अगर हम यहाँ पर विद्यापति को भक्त कवि सिद्ध करते हैं तो वयः संधि में ईश्वर से संधि कहाँ दिखाई दे रही है, सद्यः इस नाता में ईश्वर से नाता कहाँ है और अभिसार में भक्ति का सार कहाँ है। कहने का तात्पर्य है, यहाँ पर हमें विद्यापति को श्रृंगारी कवि के रूप में मूल रूप से स्पष्ट करना होगा। थोड़ा थोड़ा दोनों के बारे में बताना होगा। उसके पश्चात हमें यहाँ पर मूल रूप से श्रृंगारी कवि हम इन्हें सिद्ध कर सकते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने पदावली को देश भाषा में प्रथम रचना मानते हुए विद्यापति को हिंदी का पहला कवि माना है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी बहुत ही महत्वपूर्ण कथन कहा है, वे सब के सब लगभग वैष्णव पद या भजन हैं।
विद्यापति पदावली के संबंध में यह मत जॉर्ज ग्रियर्सन का है। बहुत ही ध्यान देने योग्य मत है। पदावली के विषय में एक अन्य मत भी प्रसिद्ध है। विद्यापति शैव थे। पदावली में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, जिनके आधार पर श्याम सुंदर दास ने उन्हें परम वैष्णव कृष्ण भक्त कवि माना है। किंतु पदावली में राधा कृष्ण के भक्ति भाव की अपेक्षा उनके मांसल, मादक और मुक्त श्रृंगार के प्रसंग अधिक हैं। अर्थात यहाँ भी पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है कि मूल रूप से विद्यापति के पदावली के आधार पर हम श्रृंगार के वर्णन की बात यहाँ कर रहे हैं। श्रृंगारिकता इनके काव्य में अधिक है, यही यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। जिनकी मादकता को कवि निराला ने नागिन की लहर कहा है। यानी नागिन की लहर एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसको कहा है विद्यापति के लिए। याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेते हैं ये। रामचंद्र शुक्ल विद्यापति को कृष्ण भक्ति परंपरा में नहीं मानते। वे व्यंग पूर्वक कहते हैं, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। डॉक्टर बच्चन सिंह के शब्दों में यदि कहें तो विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है। उसे आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिर को आध्यात्मिक कहना है। उनके श्रृंगार में यौवनोन्माद का शारीरिक आमंत्रण है, संभोग का सुख है, विलास की विह्वलता, वियोग में स्मृतियों का संबल और भावुकतापूर्ण तन्मयता है। निश्चित रूप से ये विद्यापति की मांसलता के लिए, श्रृंगारिकता के लिए एक अच्छा कोटेशन है। और बच्चन सिंह के शब्दों को यदि हम याद करते हैं तो विभिन्न प्रश्नों के अंदर भी इनको हम डाल सकते हैं। देश भाषा मैथिली में रचित विद्यापति की पदावली अपनी भाषागत मिठास के कारण मिथिला प्रदेश के साथ ही बंगाल में भी लोकप्रिय रही है। इतना ही नहीं, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन करने वाले कृष्ण भक्त कवियों पर पदावली का प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार विद्यापति के पदों के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण कथन दृष्टव्य हैं। आप सभी श्रोताओं का धन्यवाद और अगले प्रश्नों के लिए अगले भाग 3 को देखिए।